आप लोग की करारी हार हुई है और दरभंगा शहरी विधानसभा में जो खाई हम लोग को थोड़ा और मजबूती से बांटना था, जहां हम लोग का अपना आकलन था कि हम लोग 10,000 या 5,000 वोट के कहीं न कहीं अपने सामने विपक्षी प्रत्याशी को लीड देंगे या तो हम लीड लेंगे, उसमें हम सब लोग विफल हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि 290 के आसपास एनडीए का सीट आया है। इन लोग का जो घमंड है वो घमंड टूटा इन लोग का। ये चीज संविधान और आरक्षण बचाने के लिए सबसे बड़ी बात है। हम लोग दरभंगा लोकसभा चुनाव में हार क्यों इसको लेकर के दरभंगा युवा नगर महाराजा राकेश नायक के आवास पर एक समीक्षा बैठक की गई। विशेषकर दरभंगा शहर में जो अंतराल था तकरीबन 37,000 के आसपास वोटों का जो अंतराल था उसको लेकर के विशेष करके बैठक की रैलियाँ हुई, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की नतीजे आई विशेष संख्या में, जिसमें कई दलों के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और दल के कई राजद के बड़े नेता बैठे थे। सुनिए उन तमाम नेताओं क्या कहना, राकेश नायक का क्या कहना इस विशेष समीक्षा बैठक में। कारण रहा कि दरभंगा शहरी क्षेत्र से 35,211 वोट से ललित यादव जी हारे। इसमें कहाँ चूक हुई है और क्या कारण रहा है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें हम 35,000 कुछ वोट से पिछड़ गए, विगत 2019 के चुनाव में हम 68,000 वोट से लगभग पीछे थे। इस बार हमारे कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत के कारण हम लोग उस बड़े मार्जिन को 35,000 पर लाने का काम किया। चुनाव में हार जीत तो होता ही रहता है, लेकिन जिस मुस्तैदी से हमारे नेता ने चुनाव लड़ने का काम किया, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने चुनाव यहाँ ललित जी को लड़ाने का काम किया। एक समय ऐसा लगता था कि मानो ललित जी चुनाव जीत गए। धीरे धीरे कुछ डिटोरिएशन, कुछ कमी हुई और कार्यकर्ता निराश नहीं थे। कार्यकर्ता अपने मन से काम किए हैं, लेकिन एक दूसरे को तालमेल नहीं रहने के कारण और जो हम लोग को मतदाता को समझाना चाहिए था उसमें हम विफल रहे। इसी के कारण शहरी क्षेत्र में हम लोगों को 35,000 के लगभग से हार हुई, लेकिन यह हार से हम लोग निराश नहीं हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस जो मार्जिन को हम लोग मेकअप करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे गठबंधन को जीत होगी। जैसा अभी नारद जी ने बताया कि कहीं न कहीं जनता को समझाने में भूल हो गई, क्या चीज़ आप लोग समझा नहीं पाए जनता को? देखिए, पूरे उत्तर बिहार को अगर आप देखते हैं, कहीं न कहीं गंगा के इस पार का जो नतीजा सभी लोकसभा सीटों पर रहा है और उसके विपरीत जहां की राजनीति से एनडीए जो है पूरे देश में 400 पार का नारा दे रही थी, वहां उनको उल्टे मुंह गिरना पड़ा। एक कहावत है, दूर का ढोल जो है ना सुहाना होता है। आप जिस तरीके से 10 लाख लोगों को विस्थापित कर दिए अयोध्या में, उसका परिणाम आपको अयोध्या और चित्रकूट दोनों जगह भुगतना पड़ा। और 400 का तो नारा भूल जाइए, आपने 300 के ऊपर का आंकड़ा भी 5-7 लोकसभा क्षेत्रों से आप पिछल गए। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोगों को जो है वो ढोल बड़ा सुहाना लगा है और इस वजह से जो है लोग एग्रेसिवली साइलेंट वोट कहीं ना कहीं विपक्षी खेमा में किए हैं। आप देखेंगे कि हमारे प्रत्याशी जहाँ जहाँ गए बहुत मान सम्मान, बहुत आदर, बहुत सत्कार के साथ में उनको आश्वस्त किया गया कि इस बार हम आपको ही वोट देंगे। सभी समाज, सभी वर्गों के लोगों के बीच में उन्होंने जाने का काम किया और सब जगह वो सम्मानित होकर लौटे। वहीं दूसरी ओर जो हमारे प्रत्याशी थे, मैं उन वस्तुओं का उल्लेख नहीं करना चाहूँगा जिन जैसी जो है वस्तुओं से उनका स्वागत किया गया, जैसे शब्दों से उनका स्वागत किया गया। तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा था कि जनता बदलाव के मूड में है। जो वोट का प्रतिशत था वो भी हम लोग को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है बदलाव की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से साइलेंट स्विप किया है और जहाँ जहाँ हम लोगों ने अति उत्साहित होकर जिस समाज के लोगों पे भरोसा किया, वहाँ जो हमारी मार्जिन जो वोट की प्रतिशत
25, 30, 40% की होनी चाहिए थी, उस समाज के लोगों ने थोड़ा कम वोट किया। यही कारण है कि हम आपने शब्द का जादू कहा, तो कहीं न कहीं आप लोग उस शब्द के भ्रम में फंस गए कि जहां पे वर्तमान सांसद का विरोध हो रहा था, लेकिन वहीं पे सब कह रहे थे देंगे वोट तो मोदी को देंगे। क्या इसी भ्रम जाल में फंस गए आप लोग? उसके लिए तो देखिए, जनता हमेशा अपने वोट और अपने विकास के लिए खुद जिम्मेदार होती है। आज मैं भी तो जनता हूँ, नेता के अलावा हमारी भी तो कुछ यहाँ पर जन सुविधाएं हैं जो हमको मिलनी चाहिए। आप उसकी बात करो ना, आप दरभंगा की बात करो ना, आपने दरभंगा को क्या किया? आप दरभंगा की जो स्थिति है, आज जिस मोहल्ले, आपको मैं 28 नंबर वार्ड की बात करता हूँ, मुगलपुरा मदारपुर की बात करता हूँ, एक छोटी सी बारिश में आप वैसे भी 365 डेज में कभी आप चले जाओ, वहाँ पर एक रोड सुचारू रूप से आपको नहीं मिलेगा। और वो कहीं ना कहीं पिछड़ों का मोहल्ला, दलित शोषित दबे कुचले लोगों का मोहल्ला है। वोट तो आप झोली में भर के दे रहे हो, विकास के नाम पर आपको नीलबट्टे सन्नाटा मिल रहा है। तो यहाँ के लोग जो है स्वयं जिम्मेदार है। हम लोग नेता के तौर पे उनके बीच में उनकी समस्याओं को लेकर के आगामी वर्ष में भी हम लोग आखिरी प्रश्न, क्या इस समीक्षा बैठक में कहीं इस चीज को आप गौर कीजिए कि त्रिहुट में और मिथिलांचल में राहुल गांधी का दौरा नहीं हुआ? क्या एक भी सीडीसी के हाथ से आप लोग की इंडिया अलायंस निकल गई? तो हमारे वरिष्ठ गार्जियन ने तो कहा ही है कि जिस प्रकार से तेजस्वी जी का अलग अलग लोकसभा में 8 से 10 सभा वो किया करते थे नॉमिनेशन के अलावा, हमारे यहाँ सिर्फ 2 सभा हुई। तो हाँ, आप एक तरफ एक देख लीजिए, एक नौजवान कांग्रेस के राहुल गांधी का नहीं आना कोई कारण है कि इंडिया अलायंस के सभी वरिष्ठ नेता का तो स्वागत होता, अगर वो आते तो प्रभावशाली तो होता ही होता, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ता। तो हम कह रहे हैं इंडिया अलायंस के नेता आते तो फर्क पड़ता, लेकिन मुकेश सहनी भी लगातार दरभंगा का दौरा किए तेजस्वी जी के साथ, फिर भी जो है सहनी समाज का वोट जो है कुछ नहीं पड़ा। मैंने क्या कहा है, मैं अपने इस समीक्षा बैठक में भी हम लोगों ने यही कहा है कि किसी जाति विशेष के लोगों को हम लोग चिन्हित करने के लिए यहाँ नहीं बैठे आज। हमें जो वोट प्रतिशत जिस समाज से चाहिए था, उस समाज से उतना नहीं मिला। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सैनी समाज के लोगों ने हमको या फला समाज के लोगों ने, चला समाज के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। वोट दिया तो है, लेकिन जिस प्रतिशत में हमको वोट चाहिए था उसमें हम लोग कहीं ना कहीं विफल हुए और हार का हमको सामना। संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को जनता के और समीप लाना चाहते हैं और हम लोगों ने यहाँ से यही दिशा निर्देश दिया है कि सब लोग एक दूसरे में समाहित होकर काम करें और अगला जो 5 वर्षीय हमारा कार्यकाल है, जो हम लोग विपक्ष में यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग जनता की समस्या को लेकर के हम लोग लगातार सड़क पर उतरने का काम करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा था कि जो भाजपा के प्रचारक लोग थे, जो हमारे साथ आप ही के डिबेट में एनडीए का राग अलापने वाले लोग थे, आज जो सतिहारा में जो टेम्पू उलट गया था तो कह रहे थे कि यहाँ के लोग पिंजरा में रहते हैं। अब वोट आपने यहाँ पर अगर वार्ड 8-7 के लोग होंगे, वार्ड 23 के लोग होंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपका वोट प्रतिशत है और आपकी भागीदारी दरभंगा विकास की आपके वार्डों में कितनी है, अगर आज के डेट में अगर जिम्मेदार है तो आप स्वयं हैं, लेकिन हम लोग फिर भी विपक्ष के रूप में उन विषय और मुद्दों को लेकर सड़क पे आने का काम